कहा जाता है कि बेबलियान दुनिया का अमीर तरीन शहर था। ये आज से तकरीबन 2500 साल पहले की बात है और उस शहर का सबसे अमीर आदमी आरकत था। ये किताब उसी के बारे में है, द रिचेस्ट मैन इन बेबलियान। ये जॉर्ज एस क्लेसन की एक क्लासिक किताब है। ये दौलत, कामयाबी और माली आज़ादी के कदीम राजों को छोटी छोटी कहानियों के जरिए बयान करती है। अगर आप भी आज तक ये समझ नहीं पाए कि पैसे को कैसे कमाना है और उसे कैसे संभालना है, तो ये वीडियो जरूर देखें। मेरे साथ उस कदीम दुनिया के सबसे अमीर शहर के सबसे अमीर आदमी के पास चलें, जो आपको बताएगा कि वो एक आम आदमी से एक अमीर तरीन शख्स कैसे बना। और कामयाबी का पहला असूल यही है कि उन लोगों को फॉलो करें जो आपसे पहले कामयाब हो चुके हैं। उनके तरीकों पर चलें तो आप भी कामयाब हो जाएंगे। ये किताब 1926 में लिखी गई और इसमें छोटी छोटी कहानियों के जरिए हमें सिखाया गया है कि पैसे को मौसर तरीके से कैसे संभाला जाए, कैसे कमाया जाए। इसका मेन किरदार आरकिद है, जो बाबल का सबसे अमीर तरीन आदमी है। और इसके बाद इसका एक दोस्त है बांसर, जो एक मामूली रथ बनाने वाला है। और एक और दोस्त कोबी है, जो एक मौसीकार है। तो अगर आप भी अपनी माली सोच को बदलने के लिए और दौलत के कदीम दायमी राजों को खोलने के लिए तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है बांसर से, जो एक मामूली रथ बनाने वाला है। उसका एक दोस्त है कोबी, जो एक मौसीकार है। दोनों मेहनती हैं लेकिन माली मसाइल से परेशान हैं। वो गुर्बत से निकलने का ख्वाब तो देखते हैं लेकिन रास्ता नहीं जानते। वो नहीं जानते कि आखिर ये कैसे मुमकिन होगा। बांसर कोबी से बात करता है कि बरसों की मेहनत के बावजूद भी उसके पास दिखाने के लिए काबिल जिक्र कुछ भी नहीं। उसके बीवी और बच्चे बेहतर जिंदगी के ख्वाहिशमंद तो हैं, लेकिन उसकी जेब खाली है। अब वो दोनों सोचते हैं कि क्यों ना हम आरकत के पास जाएं। आरकत भी किसी जमाने में उनकी तरह एक आम आदमी था, उनका दोस्त था, लेकिन अब वो बहुत अमीर हो चुका था। अब वो बाबल का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। तो इस किताब का पहला असूल यही है कि अमीर वही होता है जो अमीर बनने को कुछ सीखने के लिए तैयार होता है और उसके लिए सही रास्ता चुनने की कोशिश करता है। ये बात बहुत ही जरूरी है। आप उस वक्त तक अमीर नहीं बन सकते जब तक आप कुछ सीखने को तैयार ही ना हो। अब ये दोनों आरकत के पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि वो उन्हें बताए कि वो इतना अमीर कैसे बना। तो आरकत उन्हें वो बुनियादी असूल बताता है जिन्हें अपनाकर कोई भी दौलत हासिल कर सकता है। आरकत ने अपनी जिंदगी की कहानी शुरू की। उसने बताया कि एक वक्त था जब वो एक नौजवान कातिब था और मामूली आमदन पर गुजारा करता था। वो बहुत मेहनत करता था मगर उसकी बचत ना होने के बराबर थी। उसके दौलत कमाने के ख्वाब बहुत दूर दिखाई देते थे। एक दिन वो एक अमीर ताजर अल्गामेश के पास गया और उससे पूछा कि उसने दौलत कैसे हासिल की। अल्गामेश ने कहा कि अगर तुम मुझे एक मट्टी की तख्ती रात भर में मुकम्मल कर दो, जो मेरे लिए बहुत अहम है, तो मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। आरकत ने वो काम मुकम्मल किया तो अल्गामेश ने उसे दौलत का पहला असूल बताया, तुम्हारी कमाई का एक हिस्सा हमेशा तुम्हारा होना चाहिए। अब हम सोचेंगे कि कमाई तो सारी की सारी हमारी होती है, फिर इस बात का क्या मतलब है? तो उस ताजर ने इसकी मजीद वजाहत की। उसने कहा कि अपनी आमदन का कम से कम 10% बचाना माली कामयाबी की बुनियाद है और बचत उसकी नहीं करनी जो खर्च करने के बाद बचे। जो महीने के आखिर पर आपके पास बच जाए उसमें से नहीं बचाना, बल्कि सैलरी मिलते ही सबसे पहले उसमें से बचत निकालनी है और फिर बाकी का जो बचे उसमें से खर्च करना है। उसके बाद आरकत ने मुस्तकिल मजाजी से बचत शुरू की और वक्त के साथ सीखा कि सरमायाकारी कैसे करते हैं और गलत मंसूबों से बचना कैसे है, और उसकी दौलत बढ़ती गई। आरकत की कहानी हमें सिखाती है कि दौलत किस्मत की बात नहीं है, बल्कि आदत, नज़्म ज़ब्त और कामयाब लोगों से सीखने का नतीजा है। उसके बाद आरकत ने बताया कि अगर आपकी थैली खाली है, यानी आपके पास पैसे नहीं हैं, तो उसके 7 इलाज हैं। सबसे पहला इलाज, अपनी थैली को भरना शुरू करो। हर महीने की कमाई का कम से कम 10% बचाओ। पहले अपनी कमाई का 10% निकाल कर जमा करो और फिर बाकी जो बचे उसमें से महीने का खर्च करो। दूसरा इलाज,
अपने अखराजात पर काबू पाना सीखो। जरूरियात और ख्वाहिशात में फर्क करो, क्योंकि ख्वाहिशात तो कभी खत्म नहीं होती। इसलिए अपनी जरूरतों पर पैसा जरूर खर्च करो, लेकिन ख्वाहिशात पर नहीं। और दोस्तों, हम अगर अपनी जिंदगियों को देखें तो हम अपना ज्यादा पैसा अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने पर खर्च करते रहते हैं। और ख्वाहिश तो एक ऐसी चीज है जो एक पूरी करे तो दूसरी सर उठा लेती है। आरकत ने तीसरा इलाज ये बताया कि सोने को बढ़ाओ। बचत करना अच्छी बात है, लेकिन दानिशमंदी से सरमायाकारी करना असल दौलत है। आरकत कहता है कि अपनी दौलत को अपना गुलाम बनाओ, ताकि वो तुम्हारे लिए मजीद दौलत कमा कर लाए। इसलिए पहले बचत करो और फिर उस बचत को इन्वेस्ट करो। चौथा इलाज उसने बताया कि अपने खजाने को नुकसान से बचाओ। आरकत ने अपने दोस्तों से कहा कि तुमने देखा होगा कि बाबल शहर के गिर्द बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें हैं। बाबल शहर कई सालों से इतना अमीर इसलिए बना रहा क्योंकि उसने अपने आप को बड़ी बड़ी दीवारों के जरिए महफूज बनाया हुआ था। बिल्कुल इसी तरह हमें भी अपने पैसे की हिफाजत करनी चाहिए। हमें अपने आप को माली बहरानों से बचाने के लिए मंसूबाबंदी करनी चाहिए। इसलिए अपने पैसे को कभी भी वहां इन्वेस्ट ना करो जहां उसके डूब जाने का खतरा हो, क्योंकि हाई प्रॉफिट का लालच कभी कभी हाई लॉस भी बन जाता है। इसलिए अपने पैसे की हिफाजत करो और उसे हमेशा सोच समझ कर इन्वेस्ट करो। पांचवा इलाज यह है कि अपने घर का मालिक बनो। घर की मलकियत जिंदगी में इस्तेहकाम और अखराजात में कमी लाती है, इसलिए किराए की बजाय अपना घर बनाओ। छठा इलाज है कि मुस्तकबिल की आमदनी को यकीनी बनाओ। अपने बढ़ापे और खानदान की हिफाजत के लिए पहले से मंसूबाबंदी करो। सातवां इलाज है कि अपनी कमाई की सलाहियत को बढ़ाओ। हर रोज खुद को बेहतर बनाते जाओ ताकि तुम्हारी आमदनी बढ़ सके। जितना ज्यादा इल्म उतनी ज्यादा कमाई। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करोगे और फिर उस पर अमल करोगे, उतनी ही ज्यादा तुम्हारी कमाई बढ़ती जाएगी। दोस्तों, ये सातों उसूल इंतहाई सादा और काबिल अमल हैं। उसके बाद आरकत ने उन्हें खुशकिस्मती की देवी के बारे में बताया। वो उन्हें एक दोस्त की मिसाल देता है जिसने जमीन को खरीदने का मौका गंवा दिया और फिर बाद में पछताया और कहने लगा कि मेरी किस्मत ने ही काम नहीं किया, वरना वो प्लाट आज मेरा होता। तो आरकत कहता है कि ये बदकिस्मती नहीं बल्कि हिचकिचाहट थी। असल बात यह है कि किस्मत उन लोगों को मिलती है जो तैयार होते हैं और बरवकत अमल करते हैं। इसलिए हमेशा तैयार रहो। फिर आरकत ने उन्हें एक बूढ़े ताजर की मिसाल दी जिसका नाम नादा था, जो कभी गुलाम था और फिर अपनी मेहनत से और जहानत से अमीर आदमी बन गया। उसने एक बार आरकत को कामयाबी का मंत्र बताया था। उसका मंत्र था कि खुशनसीबी हमेशा उन लोगों को मिलती है जो तैयार होते हैं और अमल करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपनी किस्मत का इंतजार ना करो, अपनी किस्मत खुद बनाओ। मौके का इंतजार ना करो, बल्कि मौका मिलने से पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर दो। मौका मिलने से पहले खुद को मुकम्मल तैयार रखो। ज्यादातर लोगों के नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि पहले कोई मौका तो मिले और फिर उसके बाद उसके मुताबिक तैयारी भी कर लूंगा। जबकि कामयाब लोग मौके के इंतजार में नहीं रहते, वो खुद को तैयार करते रहते हैं और वही फिर खुशकिस्मत कहलाते हैं। इसलिए दोस्तों, आरकत के अल्फाज हमेशा याद रखो। दौलत हमेशा वहां बढ़ती है जहां इंसान अपनी पूरी ताकत से काम करता है। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।